अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 10 का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस कुछ लेक्चर से हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड जो है वो डिस्कस करे थे। पहले हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया, फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को और उसके डिफरेंट मेथड्स को, किस तरह से नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो की जाती है। तो आज के इस लेक्चर से हम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस होती है, जिसमें दो गैमीट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है और उससे नया ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस होते हैं, तो वो मियोसिस के जरिए जो है उनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है, तब जाके वो गैमीट्स बनते हैं। जबकि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या उसके अलावा हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिस्कस किया था, तो उनमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस का प्रोसेस टोटली एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे जो है वो मियोसिस अकर होगी, मियोसिस के नतीजे में गैमीट्स बनेंगे और उन गैमीट्स की फ्यूजन होगी। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, जबकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जेनेटिक वेरिएशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। So, in which fusion of gametes takes place is called sexual reproduction. अब इनमें टोटल 2 जनरेशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन। जब कोई भी प्रोसेस इन दोनों गैमिटेशन से या दोनों जनरेशन से गुजरता है, स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट में चेंज होती है और गैमेटोफाइट दोबारा से स्पोरोफाइट में चेंज हो जाती है, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टर का मतलब क्या होता है? तब्दील होना। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तब्दील हो जाने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। अब यहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होती है? स्पोरो का मतलब होता है स्पोर और फाइट का मतलब होता है प्लांट। अब ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर स्पोर एग्जिस्ट करते हैं, स्पोर लगते हैं, तो वो हमारे पास जनरेशन क्या होती है? स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। और स्पोरोफिटिक जनरेशन ऑलवेज क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। फिर उसके बाद जब वो स्पोर जो है वो जर्मिनेट करते हैं, लार्ज होते हैं, वो ब्रस्ट होते हैं, ब्रस्ट होने के बाद उनमें से स्पोर जो है वो निकलते हैं। स्पोरेंजियम में से स्पोर जब निकलते हैं तो वो जो है वो बेसिकली स्पोरेंजियम में क्या होती है? मियोसिस होती है। स्पोर जब जो है वो निकलते हैं तो वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड हो चुके होते हैं और फिर वो स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो वो गैमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। और उस गैमेटोफाइट जनरेशन में क्या होता है? वो थोड़ी इनलार्ज होती है, उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनती है, मेल एंड फीमेल। फिर वो दोनों जो है वो क्या करते हैं? वो ऑर्गन्स आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो ज्वाइंट होते हैं और उसके नतीजे में जाइगोट जो है वो बनता है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट एंड उसके अलावा गैमेटोफाइट हमारे पास क्या होगी कि गैमीट्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। जिसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास स्पोरोफिटिक जनरेशन होगी, जिसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास गैमेटोफिटिक जनरेशन होगी। अब ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ तब्दील होते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक साइकिल ड्रॉ किया है जिसमें आपको ये स्पोरोफिटिक जनरेशन नजर आ रही है। स्पोरोफिटिक जनरेशन के पास क्या लगा हुआ है? 2n लगा हुआ है। 2n का मतलब ये है कि ये डिप्लॉयड है। इनके अंदर क्या होगी? यहाँ पे इनके अंदर होगी मियोसिस और मियोसिस के नतीजे में क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। और मियोसिस में आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2n से क्या हो गया? n हो गया। अब मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स बन गए और ये जो स्पोर्स है ये क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे और ये आगे क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करने के बाद ही क्या बनाएंगे? गैमेटोफिटिक जनरेशन बनाएंगे। और इन गैमेटोफिटिक जनरेशन में 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स जो है वो बनेंगे, जिसमें हमारे पास फीमेल गैमीट होगा और मेल गैमीट होगा और ये भी क्या होंगे? हैप्लॉइड ही होंगे। फिर जब ये बन जाएंगे तो ये क्या करेंगे? आपस में फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद या जाइगोट जो है वो जर्मिनेटिंग के बाद दोबारा से क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट में तब्दील हो जाएगा और नया प्लांट जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब ये जो है हमारे पास क्या कहलाती है?
जिसमें स्पोरोफाइट जनरेशन चेंज होती है गेमिटोफाइट में, और गेमिटोफाइट जनरेशन चेंज होती है स्पोरोफाइट में। इस जनरेशन को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन में तब्दील होना। फिर उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि फ्लावर के पार्ट्स कितने होते हैं। सो बेसिकली फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, अब उनके अंदर क्या होता है, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। अब यहाँ पे इसकी स्टॉक प्रेजेंट है, फ्लावर की डंडी जो है वो प्रेजेंट है। अब इस स्टॉक के बाद स्वोलन पोर्शन आ जाता है जहां से ओवरी अराइज होती है, और उस स्वोलन पोर्शन को रिसेप्टिकल कहा जाता है। फिर इसके बाद इनके अंदर जो है ये ओवरी प्रेजेंट होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, कार्पल कहा जाता है। कार्पल टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसमें इनमें ओवरी आती है। ओवरी के बाद इस तरह से ये चीज जो है ये क्या कहलाती है, स्टाइल कहलाती है। स्टाइल के बाद यहाँ पे स्टिकी मटेरियल जो है एक्सक्रीट आउट होता रहता है, जो कि क्या करता है, आने वाले नए स्पोर्ट को इसके साथ स्टक कर देता है, या मेल गेमीज को स्टक कर देता है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, ये क्या है, स्टिग्मा है। तो फीमेल पार्ट जो है वो टोटल 3 पार्ट में, मतलब कार्पल जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको क्या कहा जाता है, इसको स्टेमन कहा जाता है। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, जिनमें हमारे पास ये एंथर कहलाता है, और एंथर के साथ ये क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। अच्छा, अब इसमें जो है ग्रीन कलर की सेपल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं, और उसके अलावा उनके पेटल्स को क्या करती हैं, स्पेस प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद कलर्ड जो है वो पेटल्स प्रेजेंट होती हैं। पेटल्स के बाद अंदर जो है वो तीसरा वर्ड जो है वो क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास, एंडोसियम और गाइनेशियम का। अच्छा, अब इनको जो है वो साइंटिफिकली देख लेते हैं कि जो हमारे पास स्वोलन पोर्शन होगा, स्टॉक के बाद का स्वोलन पोर्शन ये वाला, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल्स कहा जाता है। कैलेक्स, कैलेक्स जो है बेसिकली सेपल्स को कहते हैं। कैलेक्स ग्रीन इन कलर होती हैं। ये क्या करती हैं, जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं उनको आपस में प्रोटेक्ट करके रखती हैं। फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या कहलाता है, बेसिकली इनमें कैलेक्स ही कहलाता है। फिर उसके बाद करोला आ जाता है। करोला बेसिकली कलर्ड होती हैं, पेटल्स इनको कहा जाता है, और ये जो है ये क्या बनाती हैं, कलर्ड पेटल्स बनाती हैं, और ये सेकंड वर्ड जो है, सेकंड राउंड इनका ये कहलाता है। अब ये मल्टीपल होती हैं, ठीक है। अब ये जो है क्या करती है, मल्टीपल वर्ड जो है वो बना रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 2 आ जाते हैं, जिनमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको एंडोसियम कहा जाता है, ये थर्ड वर्ड जो है वो बनाता है। उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहा जाता है, स्टेमन कहा जाता है, जिसमें 2 हिस्से होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर बेसिकली क्या करता है, एंथर के अंदर एंथर को माइक्रोस्पोरेंजिया, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से माइक्रोस्पोरेंजिया इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, अगर हम इनको देखें तो इस तरह से होंगे, और इनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। जब ये ब्रस्ट करते हैं तो ये स्पोर जो है वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, या फिर ये इंसेक्ट के किसके साथ, लेग्स के साथ, फीट के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं, और फिर ये जो है स्टक हो जाते हैं कहाँ पे, जब बटरफ्लाई जो है, फ्लाई जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में आती हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बेसिकली कर रही होती है। तो यहाँ पे ये क्या करती हैं, यहाँ पे पोलिनेशन करती हैं, और वो उस प्रोसेस को, मतलब उन स्पोर्स को इसके ऊपर आगे स्टक करवा देती है, स्टक हो जाते हैं। फिर इसी तरह वो दूसरे फ्लावर में जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। तो अब यहाँ पे जब स्पोर्स इसके साथ स्टक हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे पास गाइनेशियम में आ जाते हैं। अब यहाँ पे गाइनेशियम जो है, गाइनेशियम के अंदर 3 चीजें, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें टोटल 3 चीजें प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी 3 स्ट्रक्चर जो है, इसका मेन स्ट्रक्चर कार्पल कहलाता है पूरा। इसमें सबसे पहले जहां से स्टक हो गए स्पोर्स, उसको उस पोर्शन को कहते हैं स्टिग्मा। यहाँ से स्पोर्स स्टक होंगे, ये जो स्टिग्मा है ये क्या करेगा, यहाँ से ट्यूब बनाएगा, स्पोर्स को अंदर लेकर आएगा, स्टाइल के जरिए स्पोर्स अंदर आएंगे, और यहाँ पे जो है वो क्या प्रेजेंट होगा, एग प्रेजेंट होगा। ओवरी के अंदर ये डिफरेंट जो है वो क्या प्रेजेंट है, एग। अब यहाँ पे एग के साथ ये क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज होगा, स्पर्म और एग जब मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाएगा, और वो जाइगोट जो है आगे फिर वो जाइगोट जो है एंडोस्पर्म बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, सीड्स बनाएगा, और इस तरह से नया प्लांट जो है वो ग्रो करता जाएगा।
ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, जिसमें हमने ये देखा कि टोटल कितने पार्ट्स हैं और इनको साइंटिफिकली क्या कहा जाता है, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनेशियम, जबकि दूसरी फॉर्म में कैलेक्स को सेपल कहा जाता है, कोरोला को पेटल कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये हमने जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में फ्लावर के पार्ट्स को डिस्कस किया है कि इनमें फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।